अगर आप ब्राउनी और कुकी का मजा एक ही वक्त में लेना चाहते हैं तो बना डालें ये अल्टीमेट ब्रोकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ फिल्जा और आज हम बनाएंगे ऐसी ब्रोकी जो ऊपर से सॉफ्ट और चुई और अंदर से एकदम फजी है। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ वो प्रोफेशनल सीक्रेट जो आपकी बेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुकी डो से, क्योंकि इसको रेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगा मैदा, जो कि है 1 1/4 कप, जो कि ग्राम्स में बनता है 145 ग्राम। हाफ कप अनसॉल्टेड बटर जाएगा, जो कि ग्राम्स में बनता है 115 ग्राम। हाफ कप के करीब ही मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ब्राउन शुगर लेंगे, ये हाफ कप ली है और ये फुल पैक्ड है और ये ग्राम्स में बनती है 130 ग्राम। रेगुलर व्हाइट शुगर जाएगी 1/4 कप, जो कि ग्राम्स में बनेगी 60 ग्राम। एक अदद अंडा जाएगा। बेकिंग सोडा जाएगा हाफ टी स्पून, ये बेकिंग पाउडर नहीं है बेकिंग सोडा है, और 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और लास्ट में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट के शामिल करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा मैदा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया कि मैंने मैदे में 1 खाने का चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर का भी शामिल किया है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब इन सबको आपने अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चॉकलेट चिप। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पर रखेंगे और एक सेपरेट बाउल में क्रीम करेंगे सॉफ्टेंड बटर, ब्राउन शुगर और शुगर को। सबसे पहले हमने मक्खन डाला और इसको अच्छे से आपने हैंड विस्क की मदद से ही मिक्स कर लेना है। देखिए बटर कितने अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर और इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक सॉफ्ट और फ्लफी मिक्सचर न बन जाए। ब्राउन शुगर हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कुकी में वो डीप कैरेमल फ्लेवर आए और वो चुई बने, और व्हाइट शुगर इसके एजेस को क्रिस्प करेगा और इसी वजह से हमने इसमें व्हाइट शुगर की मिकदार को कम रखा है। यही वो प्रोफेशनल बैलेंस है जो हमारी ब्रोकी को हर बार परफेक्ट बनाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है स्मूथ और फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें एक बड़े साइज का अंडा शामिल करेंगे और अंडा शामिल करते वक्त याद रखें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये वेल कंबाइंड ना हो जाए। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इस स्टेज पर हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाल देंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट के आपने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज्यादा आपने ये यूज नहीं करना। बस कुछ देर के लिए हम इसको मजीद मिक्स किया और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब एक स्पैचुला की मदद से साइड पर लगे हुए बैटर को भी हम स्क्रैप डाउन कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। जो हमने पहले से मिक्स करके रखे थे वो सब हमने इसमें शामिल कर लिए और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे सिर्फ हमने फोल्ड करना है, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना। बहुत ज्यादा मिक्स करने से क्या होगा, हमारा डो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और हम चाहते हैं हमारा जो ब्रोकी है वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प रहे। कुकी डो हमारा रेडी है। अभी मैं इसको बेक नहीं करूंगी। मेरा सीक्रेट क्या है, मैं इसको 1 दिन पहले बना के रख लेती हूँ। डो को कवर करके रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स के लिए या कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना। इस प्रोसेस को एजिंग कहते हैं। इस टाइम में फ्लोर अच्छे से हाइड्रेट होता है और फ्लेवर्स डीपन होते हैं जो हमें एक कॉम्प्लेक्स और रिच टेस्ट देते हैं। कुकी डो की वीडियो तो मैंने 1 दिन पहले रिकॉर्ड करके रख ली थी। अब ये नेक्स्ट डे है। सबसे पहले हम टिन को प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। यहाँ पर मेरे पास 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर टिन पैन है जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसमें वैक्स पेपर लगा लिया है। अगर आपने ब्राउनी को अच्छी सी हाइट देनी है तो आप 7 बाय 7 इंच का भी स्क्वायर टिन पैन यूज कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हम ओवन को प्री हीट करेंगे 170 डिग्री पर। अब हम चलते हैं ब्राउनी के मिक्सचर की तरफ। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले जाएगी डार्क चॉकलेट, जो कि है 150 ग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। बटर जाएगा इसमें 100 ग्राम। यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज किया है। कोको पाउडर 25 ग्राम, जो कि 1/3 कप बनता है। मैदा इसमें जाएगा 100 ग्राम, जो कि 3/4 कप बनता है। वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा, आप इसकी जगह चॉकलेट एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। 2 अदद लार्ज साइज के अंडे जाएंगे। 1/3 कप, जो कि 50 ग्राम बनती है, ब्राउन शुगर का जाएगा और हाफ कप, जो कि 100 ग्राम बनती है, व्हाइट शुगर जाएगी। अब एक बाउल में सबसे पहले हम मक्खन और चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। इससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्टीम के जरिए मेल्ट करूंगी। बस एक पैन में पानी डालना है और उसके ऊपर आपने ये बाउल रखना है। अगर तो आपके पास ग्लास का बाउल नहीं है तो आप इस यहाँ पर स्टील का भी बाउल यूज कर सकते हैं। वो आपने इसके ऊपर रखना है, वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी।
जब तक हमारा चॉकलेट मिक्सचर कूल डाउन होता है तब तक हम एक सेपरेट बाउल में 2 अंडों को क्रैक कर लेंगे। अंडों को अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और साथ ही साथ ब्राउन शुगर। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि ये बहुत अच्छे से लाइट और फ्लफी हो जाए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। अब हमने इसमें ये जो हमारा चॉकलेट मिक्सचर था ये सारे का सारा इसमें डाल देना है। अब इस स्टेज पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करूँगी, स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लेकिन उससे पहले मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ब्राउनी को मज़ीद रिच फ्लेवर देना है तो 1 स्पून कॉफ़ी को आपने 1 टेबल स्पून वाटर में शामिल करके अच्छे से मिक्स करके वो आपने इसमें शामिल कर लेना है। अब एक छाननी में हमने डालना है मैदा और कोका पाउडर और इसको अच्छे से छान लेना है। इस रेसिपी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता। बस हमने इसको अच्छे से छान लिया और इसको स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा ब्राउनी मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। बेकिंग पैन जो हमने पहले से रेडी करके रखा था उसमें सबसे पहले हम नीचे डालेंगे ब्राउनी मिक्सचर। पैन का साइज चूंकि मेरे पास बड़ा है तो मैं सारा एक ही टाइम में डाल दूंगी। अगर आपके पास पैन साइज छोटा है तो आप इसको डबल लेयर में लगा दीजिएगा। इवनली मैं इसको स्प्रेड कर लूंगी। स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो कुकी डो जो मैंने एक दिन पहले से रेडी करके रखी थी। ये रेफ्रिजरेटर से मैंने इसी टाइम निकाली है, पहले से मैंने निकाल के नहीं रखी थी। और ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा, ये हार्ड होगी। बस आप चाहें तो इसको छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में भी इसमें ऐड कर सकते हैं या तो इस तरह इवनली स्प्रेड करके आप इस पे डाल सकते हैं। कुकी डो को मैं इसमें फ्रेश क्यों नहीं डाल रही, उसका एक रीजन ये भी है, बेक होने के बाद वो ब्राउनी बैटर के साथ पूरा मिक्स हो जाता और एक अजीब सा मशी टेक्सचर बन जाता। लेकिन रेफ्रिजरेट होने की वजह से हमारी डो अभी फर्म और ठंडी है। इससे ब्राउनी के ऊपर ये अपनी शेप होल्ड करके रखेगी और बेक होने के बाद आपको हर बाइट में ब्राउनी और कुकी का अलग अलग टेक्सचर मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रोफेशनल बेकरीज में होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी डो को इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर लिया और यहाँ पर एक लार्ज साइज कुकी की डो मैंने बचा ली थी जिसको मैं अलग से बेक करके बच्चों को वैसे ही दे दूंगी। और अब हम इसको 170 to 180 डिग्री पर 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। ओवर बेकिंग आपने नहीं करनी, जब आपने इसे ओवन से निकालना है तो ये सेंटर से थोड़ा सा जिगली होना चाहिए। और अब आपने इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। और इसके बाद आपने इसकी स्लाइसिंग करनी है। अगर आप प्रोफेशनल स्लाइसिंग चाहते हैं तो हर स्लाइस से पहले अपनी नाइफ को गर्म पानी में डिप करके साफ जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके हर पीस का एज बिल्कुल क्लीन होगा। ये है वो परफेक्ट टेक्सचर, नीचे से रिच ब्राउनी और ऊपर से चुई कुकी। और ये है हमारी सिग्नेचर ब्रूकी। ये सिर्फ रेसिपी नहीं है बल्कि मेरी बेटी की बर्थडे का एक छोटा सा सरप्राइज है। जब वो छुट्टियों पर आया तो उसे ब्राउनी और कुकी दोनों खाने थे, तो मैंने सोचा दोनों का बेस्ट एक ही बाइट में बना दिया जाए। एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और ये वाकई बहुत ही मजे की बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी और मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।